प्रणाम मित्रों। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिन से बहुत विवाद, बड़ा उपद्रव मचा हुआ है। लोग ज़ोर शोर से विरोध कर रहे हैं और उसका कारण है कि जय किशोरी जी, मोरारी बापू कहना ठीक नहीं लग रहा। एक ही बाप कांग्रेस ने बना रखा है देश का, वही काफ़ी है और बापू नहीं चाहिए। मोरारी दास में मोरारी शरण, चित्रलेखा, आनंद मूर्ति गुरु घंटाल और ओशो के कई चेले चांटी, ये सब लोग जो भागवत कथा करते हैं, राम कथा पर बोलते हैं और इस प्रकार की कुछ कथाएं करते हैं, उसमें कहीं वो अली अली मौला अली तो मोहम्मद की करुणा का बयान, बात करते करते हुसैन का नाम लेते हैं मोरारी तो वो छाती पर हाथ ऐसे मारते हैं। मतलब नाटकीयता की सीमा है, बड़े पैमाने पर नौटंकी पेल रहे हैं। तो अजीब सा हाल है। और मज़ेदार बात यह है कि वो अकेले ऐसा नहीं कर, लोग हैं और ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। मोरारी बाबू पर, मोरारी शरण, मोरारी दास पर मैं एक पहले भी लेख लिख चुका हूं, जिसमें नैमिषारण्य में उनकी बातचीत पर मैंने कुछ लिखा था। मूलतः कथा है क्या? आपने आजकल टीवी शोज देखे हैं, ये सब कुछ जो दिखाई देता है, कपिल शर्मा एंड ऑल, ये सब है क्या? कि ये लोग स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, ये लिखते हैं, इनके अभ्यास किए जाते हैं और उसके बाद कैमरे पर वो सामने आते हैं। ये सब वेल प्रैक्टिस्ड लगातार के अभ्यास की चीज है। इसी तरह का ये कार्य कथा है। व्यक्तिगत आस्था, उपासना, ये सब ढूंढ लेते हैं, वो उनका निजी विषय है। मगर वो जिस जगह बैठकर कथा कर रहे हैं उसको हिंदू समाज व्यासपीठ कहता है। व्यास उस व्यक्ति चारों वेदों को संहिताबद्ध किया, उससे पहले ये मौखिक थे, उनको पुस्तक का रूप दिया। जिन्होंने महाभारत लिखवाई, इसको संहिताबद्ध किया। ध्यान रहे, गीता महाभारत का ही एक भाग है। गीता भी व्यास के कारण हम तक पहुंची और ये माना जाता है कि व्यास एक परंपरा का नाम है, एक व्यक्ति नहीं है, वो कई लोग हुए हैं उस परंपरा में। उस गद्दी पर जहाँ से बैठकर हम लोग बातचीत करते हैं, हमारे आचार्य बातचीत करते हैं, उसे व्यासपीठ कहते हैं। ये सम्मान का स्थान है, इसके प्रति हम सब श्रद्धा से बात करते हैं। वहाँ से बोलने वाला व्यक्ति जो भी एंडा वेंडा काम कर रहा है, उसका विरोध तो होगा। पहले, आज से 20 साल पहले हमारे पास कोई तरीका नहीं था बोलने का, हमें बुलाते नहीं तो हम बोलें कहाँ। मगर अब घर घर में टीवी खड़ा हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से हर व्यक्ति संपादक बन गया है। इन्होंने हाहाकार मचा दिया। मंच से मैं समझ नहीं पाता, एक सज्जन हैं जो गीत गा, श्रद्धा से गाया जाए तो ये श्रद्धा बन जाता है। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ इनकी माता जी को एक बढ़िया सी गाली देता हूँ, ये श्रद्धा से फूलों का हार बन जाएगा। अब लग गई होंगी मिर्चें। और कम से कम तुक की बात तो करें, जो सज्जन बैठकर कथा कर रहे हैं, गोकुलिया गोसाई, वो दुपट्टा, समझ जाएंगे, बीच में ज़रा सा कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी से दिक्कत हुई। बहरहाल बात वहीं से शुरू करता हूँ कि ये बाबा, ये बल्कि कथाकार भजनीक जो हैं, ये दुपट्टा कब से पहनने लगे? इन्हीं लोगों ने लेनी लंगोटी मेरी कहते तो बात समझ में आती, दुपट्टा का मतलब। और उसकी समस्या है अपनी।
नॉर्मली जो कथाएं हैं जो की जाती हैं ये 7 से 9 दिन चलती हैं। 7 से 9 दिन 3-4 घंटे सुबह 3-4 घंटे शाम, यानी 42 से 63 घंटे तक बोलना। अब ये प्रभु राम या प्रभु कृष्ण के बारे में 42 से 63 घंटे तक बोलना, इतना विषय कहाँ से आएगा? या तो राम किंकर जी जैसी कथा की जाए कि 2 घंटे में सारी बात कर ली जाए, तब तो हो सकता है, मगर 2 घंटे में तो इतना चढ़ावा आएगा नहीं। नोट तो ढेर सारे चाहिए, एक कथा में 30-40-50 लाख, 1-8 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया बनाना है, वो कैसे होगा? तो उसके लिए फिर ये सब लंबी चौड़ी बात की जाती है। तो इसलिए दुनिया भर की ऊट पटांग बातें, बेसिर पैर की बातें जिनका कोई मतलब नहीं, वो करना पड़ता है। मुरारी तो अपने मंच से कव्वाली कराते हैं, मुशायरा कराते हैं, मेरे साथ के कई शायर वहाँ गए हैं, अली मौला अली मौला अली मौला करते हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि वो जो कर रहे हैं करें, सामने बैठे श्रोताओं को क्या हो गया है, उनको क्या समस्या है? वो तो सच बोल सकते हैं, वो तो खड़े हो सकते हैं कि हम यहाँ हरिनाम का संकीर्तन सुनने आए हैं, अली मौला सुनने नहीं आए। मगर ये है कि ये ऊटपटांग बातें की जा रही हैं। तो इस पे मैं एक घटना और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और इस पर एक बात कहना चाहूँगा। ये जो सामान्य दृष्टि है हमारे भारतीय कि हम, एक पुराना गीत है अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता, तो ये अनेकता में एकता भारतीय संदर्भ में जो हिंदू समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन्हीं के बीच में है, जो शुरू से ही भारत पर आक्रमण करने, यहाँ की सांस्कृतिकता को बदलने के लिए आए। उनसे हमारी एकता काहे की? उनसे क्या लेना देना? इस पर ध्यान श्रोताओं को तो होगा। ये कथा आखिरकार आपके लिए तो बोली जा रही है, आप क्यों चुप हैं? इन कथाओं में आप खड़े हो जाएं, विरोध करें, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं इनकी एक बार कथा सुन रहा था, वो बयान कर रहे थे, सीता माता के चरणों में कैसे कैसे कांटे चुभे होंगे। ये देख के आया ना, ये बैठा था वहां। ये सारी नौटंकी है। आप इस बात को सुन रहे, श्रद्धा से सुने, मगर जो इस तरह की हरकतें हैं उस पर विरोध क्यों नहीं करते? सामने क्यों नहीं खड़े होते? ऐतराज क्यों नहीं करते? श्रोताओं, आपको क्या हो गया है? ये कथाएं अब ऐसा लग रहा है जैसे हलाल सर्टिफाई हो गई हो। मुझे कोई आज से 25 साल पहले की घटना याद आती है। देहरादून में एक ध्यान के शिविर में थे हम। आचार्य रजनीश के भाइयों में से कई सारे उनकी रजनीश की जगह लेने के चक्कर में लगे हैं। उनमें से कोई एक था, ऐसा मुझे याद है, या उनको कोई चेला था प्रमुख। हम सब बैठे हुए थे, कोई होंगे 60-70 लोग। उन्होंने प्रवचन करना शुरू किया। मोहम्मद रोज पूजा करने पहाड़ी पर एक मंदिर में जाता था। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, आपको मोहम्मद के बारे में पता है? मोहम्मद क्या करता था मालूम है? वो मंदिर में पूजा करने जाता था। तो वो बोले, सूफियों के पास इनकी विभिन्न कथाएं हैं। मैंने कहा, सूफियों की कौन सी कथा में है ये कि मोहम्मद पूजा करने मंदिर में जाता था? सारी कथा उनकी जितनी तहस नहस हो गई। और एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछ करके, आप कृपया बताएं, कुरान से, हदीस से, या सूफियों की किसी किताब से, कहीं से तो पुष्टि करें। आप जो बोल रहे हैं बेसिर पैर की बातें। जैसे ओशो ने नसरुद्दीन के नाम पर सैकड़ों लतीफे सुनाए, नसरुद्दीन नया कर दिया, इंटरनेट नसरुद्दीन के मुंह से कहलवा दिया, कंप्यूटर की बातें कहलवा दी। तो वो मूलतः नसरुद्दीन की चर्चाएं नहीं है। तो बातें तो करनी पड़ेंगी। अब इससे एक बात समझ में आती है कि ये लोग जो बात कर रहे हैं, या तो इनकी दृष्टि में मोहम्मद जो है उसे हम नहीं जानते। तो ये तो तय है कि मुरारी शरण और चित्रलेखा और जया किशोरी और आनंद मूर्ति और इन चेले चाटियों से मोहम्मद के बारे में मैं किसी तरह से अधिक जानता हूँ। ऑलमोस्ट मैं इस्लाम पर अथॉरिटी हूँ। हुसैन के बारे में, अली के बारे में आप जो कह रहे हैं उसका कोई सिर पैर है? हुसैन कहते ही छाती पीटने लगते हैं, और ये इतना सिस्टमेटिक है, जिससे वो छाती पे हाथ मारते हैं उसी समय तबले वाला धड़ाम से थाप देता है। साथ साथ जो मैंडोलिन बजा रहा है, जो गिटार बजा रहा है, वो वहां पर बड़े जोर से आघात करता है। ये सब वेल प्रैक्टिस्ड है। मैंने बार बार इस किताब की चर्चा की है आप सबसे। नेट पर सर्च कीजिए,
इस पे अंग्रेजी मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, इस्लामी वांग्मय के बारे में सर्वाधिक जो अच्छी पुस्तक मेरे निकट अब तक मैंने जो पढ़ी है वो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है। अली सीना साहब ईरान के लेखक हुए हैं और उन्होंने ये किताब लिखी है, खासी मोटी किताब है। उसमें मोहम्मद के जीवन के बारे में बहुत डिटेल में काम है, ऑलमोस्ट 400 से के आसपास रेफरेंसेस हैं, पीएचडी ही है, कृपया पढ़िए। मोहम्मद के बारे में बात करें, मोहम्मद की करुणा, भाई साहब करुणा है कहां से? संदर्भ तो दोगे कोई, ये अपनी मर्जी से कहना शुरू कर दोगे? तो कुछ कुछ गांधीवाद की चर्चा हो गई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। भाई साहब ये ईश्वर अल्लाह एक चीज है। ईश्वर वेदों से निश्चित शब्द है, उस परंपरा का शब्द है, संसार के प्रति करुणापूर्ण, सबका ध्यान करने वाला, पालन करने वाला, पालनहारा वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह कुरान से निश्चित शब्द है, बलियाँ मांगने वाला, कुर्बानियाँ करवाने वाला, जो उसको न माने उनको जहन्नुम में आग में जलाने वाला, ऑलमोस्ट नरक का दारोगा सा है। तो ये दोनों एक तो नहीं हो सकते। कमल और लोटस पर्यायवाची तभी तो होंगे कि दोनों के गुण मिलते हों। लोटस का अर्थ है लंबे लंबे कटीले वाला पेड़, तो वो कमल कैसे हो जाएगा? इन दोनों के सामने तो देखने पड़ेंगे। जैसे गांधी ने राजनीति में संतई फैलाई, और वो भी संतई भारत से संबंधित ही नहीं थी, जो तोल्स्तोय को पढ़ा और अपने आप को विद्वता पेलनी शुरू कर दी। नतीजा निकला कि राजनीति के काम के भी नहीं रहे, संतई के काम के भी नहीं रहे। तो आप ये लोग भी इसी काम में लगे हैं, तो कृपया पढ़ तो लें मोहम्मद के बारे में। और किताब संदर्भ में दे रहा हूं कि आपको पढ़ने का अवसर ना मिले तो संदर्भ में दिए देता हूं। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के कुछ प्रसंग आपको बताता हूं। ये अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद हिंदी वाला जो है, उसकी पेज नंबर 52, तीसरा पैरा। मोहम्मद ने शुरुआत में यहूदी कबीले मारे थे, उनमें से एक बनो कुरैज़ा था। बनो कुरैज़ा की ही वही लड़की सफ़िया थी जिसको मोहम्मद ने, जिसके पति को मार दिया था, तो वो और उसे अपने पास रख लिया था यौन दासी बनाकर। तो उसने अंत में मोहम्मद को जहर दिया था, जिससे मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। मोहम्मद ने जब बनो कुरैज़ा पर हमले का इरादा जाहिर किया तो उसके कट्टर समर्थक और चचेरे भाई अली ने कसम खाई कि वो अब या तो इस कबीले के लोगों के ठिकानों पर हमला करके इन्हें ख़त्म करने में कामयाबी हासिल करेगा या अपनी जान दे देगा। बनु कुरैज़ा कबीले के खिलाफ मोहम्मद की जंग 25 दिन चली। मोरारी साहब का कोई चेला चांटी हो तो उन तक ये बात पहुंचा दे, बड़ा अच्छा लगेगा। अली मौला करने वालों को पता तो होना चाहिए कि अली मौला है क्या। अंत में इस कबीले के लोगों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। मोहम्मद ने आदेश दिया कि इस कबीले के पकड़े गए पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए जाएं, जबकि महिलाओं और बच्चों को एक अलग जगह रखा गया। बनु कुरैज़ा कबीले का यह हश्र देखकर अब तक इस कबीले की मदद कर रहा औस कबीला हिम्मत हार गया और उसने मोहम्मद से रहम की भीख मांगी। मोहम्मद ने अपने बीच के गुंडे साद बिन मुआविया, जो तीर से गंभीर रूप से घायल हो गया था, से कहा वह यहूदियों पर निर्णय दे। साद कभी क्षमा करेंगे, थोड़ा गला सूख रहा है। साद कभी बनु कुरैज़ा कबीले का सहयोगी था, लेकिन इस्लाम स्वीकार करने के बाद इस कबीले के प्रति उसके मन में शत्रुता पनप गई थी। साद ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेंच की जंग के दौरान मक्का वासियों ने तो तीर चलाए थे जो उसे लगे। साद मोहम्मद का अंगरक्षक था और मोहम्मद जानता था कि बनु कुरैज़ा के बारे में उसके मन में क्या है। साद का निर्णय था कि औस कबीले के आदमियों का कत्ल कर दिया जाए और औरतों बच्चों को कैदी बनाकर इनकी संपत्ति लड़ाकों में बांट दी जाए। ये अली का काम है। मदीना के बाज़ार में गड्ढे खोदे गए और 600 से 900 यहूदियों का सिर कलम करके उनकी लाशों को इसमें डाल दिया गया। ये अली ने किया था। यह तय करने के लिए किसे कत्ल करना है, युवाओं के कपड़े उतार कर जांचा गया
जिन युवकों के गुप्तांगों पर बाल पाए गए उनका सर कलम कर दिया गया। इस नरसंहार में बच गए एक व्यक्ति अतिया अल कुरैज नामक यहूदी ने बाद में इस घटना को याद करते हुए कहा, मैं बनु कुरैज़ा के बंदियों में से एक था। मुसलमानों ने हमें पूरा जांचा और जिनके गुप्तांगों पर बाल दिखे उनकी हत्या कर दी गई। जिनके गुप्तांगों पर बाल नहीं आए थे उनकी हत्या नहीं की गई। मैं भी उन्हीं में से एक था जिनके गुप्तांगों पर बाल नहीं उगे थे। इसका रेफरेंस भी दे दूं आपको। ये किताब इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी सारे रेफरेंसेस के अबू दाऊद हदीस है कि बुक नंबर 39 हदीस नंबर 4390। मोहम्मद ने बाद में बहुत सारी यहूदी जनजातियों को मार डाला और समाप्त कर दिया। उन यहूदी कबीलों में बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु मुस्तलिक, बनु जौन और खैबर के यहूदी शामिल थे। मोहम्मद मृत्युशैया पर पड़े मोहम्मद ने अरब प्रायद्वीप के सभी गैर मुस्लिमों का सफाया करने का हुक्म दिया था। इसका संदर्भ है, ये बुखारी है, बुखारी की हदीस है। बुखारी वॉल्यूम 4 किताब नंबर 52 हदीस नंबर 288। इसने यहूदियों, ईसाइयों और मूर्ति पूजकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और इस्लाम कबूल करने या अपना देश छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि मोहम्मद की जो हदीस है वो बाद के लोगों ने मिला दी, गड़बड़ कर दी। शिया कहते हैं कि हदीस को बिगाड़ दिया गया। हदीस 200 बरस बाद मोहम्मद की कलेक्ट हुई। कुरान के बारे में कहीं कोई विवाद नहीं है। शिया भी उसी कुरान को मानते हैं। कुरान की व्याख्याओं पे उनकी भिन्नता है, कहीं कहीं हल्की फुल्की, मगर कुरान एक ही है। इस हद तक कि कोई शिया भी अगर कुरान खरीदता है तो किसी कुरान को ये सोच के नहीं खरीदता कि उसकी व्याख्या या उसकी शब्दार्थ शिया ने किए हैं, सुन्नी ने किए हैं, वो दोनों में एक हैं। कुरान पढ़े देता हूँ। 9वां चैप्टर है, 123वीं आयत है। ऐ मोमिनो, इस्लाम में भरोसा नहीं करने वाले काफिरों को मार डालो और तुम उन्हें अपने भीतर की सख्ती का एहसास कराओ। 8वीं पारा और 12वीं आयत। ऐ मोमिनो, मैं ब्रैकेट में अल्लाह गैर मोमिनों के दिल में भय पैदा कर दूंगा, उनके गले काट डालो और उनकी उंगलियों को छपक दो। 3री नंबर की सूरा 85 आयत। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन में यकीन करते हैं उनका दीन हरगिज़ कबूल नहीं होगा। 9वां पारा 5वीं आयत। ऐ मोमिनो, जहाँ कहीं भी मूर्ति पूजक मिले उन्हें काट डालो। तो मुरारी शरण आपके बारे में यह आदेश है। जब तक ये नहीं हो रहा, भारत में इस्लाम हावी नहीं हो रहा, आप जैसी कथा करने वाले चित्रलेखा, आनंद मूर्ति, गुरु घंटाल, आपसे ज़्यादा बड़े अच्छे वक्ता कराची में, ढाका में, पेशावर में, लाहौर में थे। क्या हुआ उन सब का? तो जो कह रहे हो, बल्कि जो बक रहे हो, उसका संदर्भ चेक कर लो, कर क्या रहे हो तुम लोग। दूसरे नंबर का दूसरा सेकंड जो चैप्टर है उसका 191वीं आयत। काफिरों को जहां पाओ वहीं मार डालो और उन्हें अपने स्थानों से भगा दो और वो स्थान अपने कब्जे में कर लो। 9वां चैप्टर 193वीं आयत। काफिरों से तब तक लड़ो जब तक अल्लाह के दीन के प्रति एक भी असंतुष्ट व्यक्ति बचाओ और जब तक सबके सब अल्लाह के मज़हब में ना आ जाएं। 9वां चैप्टर 14वीं आयत। काफिरों से जंग करो, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों सजा देगा, उन्हें उनका सम्मान छिन्न भिन्न करके शर्मिंदा बनाओ। 9वां चैप्टर 28वीं आयत। ए ईमान वालो, मुशरिकीन जो शिर्क करते हैं यानी मूर्ति पूजा करते हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को मानते हैं, मुशरिकीन नापाक हैं, उन्हें अब के बाद कभी भी मस्जिद हराम ब्रैकेट में काबा के पास ना आने देना। 9वीं चैप्टर में 29वीं आयत। उनसे लड़ो जो अल्लाह और उसके क़यामत के दिन में भरोसा नहीं करते और उन लोगों से भी जंग करो जो इस्लाम को सत्य का धर्म नहीं मानते। ऐसे लोग निकृष्ट होते हैं, इसलिए इसका खमियाजा उन्हें भुगतना होगा।
तो आप जो कुछ बोल रहे हैं इस, और ये अभी हाल बोलना शुरू किया है, 7-8 साल पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, बेसिर पैर की होती थी, बेतुकी कही जाती थी, अंड बंड गप्पे मारी जाती थी, मगर अली मौला नहीं होता था। उसका कारण क्या है? ये कतर का शेख आपको बुलाने लगा है, या वहाँ और अरबी देशों में कथाएं होने लगी, कुछ उसमें कहीं इस गाथा के सत्य की जड़ें हैं क्या? ये राम कथा भी अब हलाल सर्टिफाइड होगी? ध्यान करें कृपया, इस तरह की कुछ बातें हैं कि इनका जो तबला वादक है वो मुसलमान है और इनकी सुपुत्री उसके प्रति कुछ अनुराग रखती है, ईश्वर जाने, अब ऐसी बातें कोई अच्छी नहीं होती, किसी के लिए क्यों कहना, मगर अचानक ऐसा कैसे हो गया? चित्रलेखा जी के बारे में कि उनका विवाह किसी मुस्लिम से हुआ है, ईश्वर जाने सत्य क्या है मालूम नहीं, मगर ये सब करने से पहले अजान हो रही है, 5 मिनट के लिए हम भी अल्लाह को प्रणाम कर लें। अबे अल्लाह है क्या ये तो पता कर लो। मूर्ति पूजको, तुम्हें जान से मार देने के आदेश देने वाला अल्लाह है। सबको एक मत करो। हिंदू अनेकता में एकता, ये सारे हिंदू समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, बौद्ध, जैन, सनातनी, आर्य समाजी, सिख, इन 5 के लिए है, इन्हीं के वर्गों के लिए है जो भारत में पहले दिन से आक्रमण करने, भारत के लोगों को मुसलमान बनाने, काफिरों को खत्म करने आए, उनके लिए नहीं है। तो जो कुछ कह रहे हो इस बात का ध्यान करो, और मैं विशेष रूप से आप श्रोताओं से संबोधित हूं। इनकी कथाएं होती हैं, ऐसा कैसे है कि आप में से कोई नहीं खड़ा होता, इनके भक्तों में से कोई नहीं कहता, कोई तो बोले। आखिर इन लोगों के इलाज कुछ तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का नतीजा पाकिस्तान बना, भारत का 1/3 से अधिक हिस्सा तोड़ के निकाल लिया गया, हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, भयानक बुरा हाल हुआ। लाहौर में, कराची में, ऐसे शहरों में ढोल बजा बजा के हिंदुओं की स्त्रियों के नंगे जुलूस निकाले गए, सारे शहर को इनवाइट किया गया रेप करने के लिए। कभी मन में आता है ये महिलाएं मेरी अपनी माँ थी, दादी थी, हमारी व्यक्तिगत रिश्तेदारी है, संबंध है, ये हमारे लोग हैं। ढाका में क्या हुआ, जैसौर में क्या हुआ, खुलना में क्या हुआ, पेशावर में क्या हुआ, कुछ अनुमान है? इतिहास पढ़ते हो या सिर्फ हारमोनियम तबला लेके कीर्तन ही करते रहोगे, ऊट पटांग बोलते रहोगे? आप सब से आग्रह करता हूं, इनका भरपूर विरोध कीजिए, स्पष्ट समझ लीजिए लक्ष्य क्या है। असहिष्णु बनना, उग्र बनना, उद्धत बनना, तेजस्वी बनना, हर प्रकार से विरोध करना, यही लक्ष्य है। इससे ही बदलाव आएगा। हर बात को इग्नोर कर देने, शांति से ले लेने बोले चलता है, मानने से बदलाव नहीं आने वाला। भारत अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि इन चीजों को सह सके। आप सबने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, मुझसे जुड़े, मैं बड़ा आभारी हूं आपका। प्रणाम स्वीकारें।